हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस लाइफ में सबके छोटे छोटे सपने होते हैं। जैसे किसी का सपना है मुझे आईफोन लेना है, तो किसी का सपना है मुझे गाड़ी लेना है। ऐसे ही मेरा भी सपना था कि मैं अपने रूम में अपने रूम में एक बड़ी सी एलईडी लगवाऊं और उसमें अपने फेवरेट कंटेंट देखूं। लेकिन मेरा ये सपना पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि जो एलईडी थी वो बहुत ज्यादा महंगी थी और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि मुझे एलईडी चाहिए, जिसकी वजह से मेरा बर्थडे पे मेरे पापा ने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं तेरे बर्थडे के दिन तुझे एलईडी ला कर दूंगा, जिसे सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था लिटरली। दोस्तों, बर्थडे भी आ गया, लेकिन एक कंडीशन थी। वो जो एलईडी थी वो आ तो रही थी, मेरे पापा मेरे लिए खरीद रहे थे, लेकिन सेकेंड हैंड। दोस्तों, सेकेंड हैंड का नाम सुनते ही मेरा दिल टूट गया। मैंने बोल दिया कि पापा जब टीवी लेना ही है तो नया ही लो, सेकेंड हैंड क्यों ले रहे हो? तो पापा ने कहा कि बेटा, इतना हमारी हैसियत नहीं है, इतनी हमारी औकात नहीं है कि हम नया ले सके, ठीक है? और एलईडी है और बहुत अच्छे रेट में मिल रही है, और तू इसके जो भी फीचर्स होते हैं वो देख तू। तो मैंने जब एलईडी देखा तो भाई अच्छी थी, ठीक है, बहुत बड़ी थी और उसके फीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे थे। लेकिन जब मैंने रेट पता किया पापा से कि पापा ये कितने में हमें मिल रही है, तो वो सुन के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसका एक्चुअल प्राइस 2 लाख रुपए थे और ये हमें 30,000 रुपए में मिल रहा था। तो इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है, ये सोच के मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड था। लेकिन इससे ज्यादा मैं खुश था कि यार चलो सस्ती मिल गई यार, और मेरे रूम में लगेगी और इसमें टीवी देखने में, मूवीज देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं मूवीज का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, जो भी सीरियल्स आते हैं उनका मैं बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, ठीक है? इसलिए मुझे टीवी चाहिए था। हालांकि मैं अपने फोन में भी देख सकता हूँ, कई लोग हैं जो बोलेंगे यार फोन में भी हमें मजा आता है, लेकिन मुझे बड़ी स्क्रीन में देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैंने पापा को हाँ कर दिया और पापा ने भी मेरे रूम में टीवी लगवा दिया, वो एलईडी। दोस्तों, उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा टीवी देखा, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, धीरे धीरे मन भर जाता है। दोस्तों, मेरा मन 1 हफ्ते में ही भर गया था और अब मैं टीवी देखना बंद कर चुका था। मतलब नॉर्मली मैं ज्यादा नहीं देखा करता था जितना पहले देखता था, लेकिन अब ना कुछ अजीब होने लगा। दोस्तों, रात में टीवी अपने आप ऑन हो जाता था और जब मेरी नींद खुलती थी तो मैं देखता था कि टीवी के ऊपर एक ब्लैंक चैनल है और उस चैनल पर डार्क फॉरेस्ट की वीडियो चल रही है और उसमें बैकग्राउंड में क्रीपी वॉइस आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो और उसके शरीर को जंगली जानवर नोच कर खा रहे हो। दोस्तों, ये सुन के तो किसी की भी हालत टाइट हो जाएगी। मेरी खुद टाइट हो जाती है कि यार ये टीवी कौन चला देता रात में। मेरा रूम खुला रहता है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरा छोटा भाई मेरे साथ प्रैंक करता होगा, रात में आके टीवी चला देता होगा। मुझे ऐसा लगता था पर्सनली। इसलिए मैं सुबह उठ के अपने भाई से पूछता था कि यार तूने क्या किया, मेरे रूम में आके तूने क्या रात में टीवी चलाया था क्या? तो वो नॉर्मली मना कर देता था कि नहीं भैया, मैं क्या करूंगा आपके रूम में आके रात में, मैं तो खुद डरता हूँ और आपका रूम की लाइट भी बंद रहती है तो मैं नहीं आता आपके रूम में। लेकिन मुझे इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। दोस्तों, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लेकिन लगातार 10 दिन तक ऐसा ही होता रहा। टीवी चल जाता था अपने आप रात में और वही ब्लैंक चैनल फॉरेस्ट, ठीक है। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद देखना चाहता हूं कि यार टीवी कौन चलाता है। अगर मेरा भाई आया या फिर कोई भी हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी या मेरे पापा, कोई भी हो सकता है यार, क्या पता मेरे प्रैंक करने के लिए, ताकि मैं टीवी के लिए मना कर दूं कि टीवी हटा दो और मेरे पापा टीवी बेच दे दोबारा, है ना? ऐसा भी हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा था। तो मैंने रात में ना सोया ही नहीं, मैं अपने बेड पे लेटा रहा और टकाटक 1 टक टीवी को देखता रहा कि यार देखता हूँ कौन आता है, ठीक है। अचानक से मेरा गेट खुलता है और मैं ना सोने की एक्टिंग करता हूँ, ठीक है, और देखने लगता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं था। भाई, इतनी हवा का झोंका नहीं है, इतना हवा के अंदर पावर नहीं है कि वो मेरे गेट को खोल दे, लेकिन वो खुला था नॉर्मली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने खोला हो मेरे गेट को। और उसके बाद टीवी अपने आप ही चालू हो गया और वही ब्लैंक चैनल
दोस्तों जब मैं चैनल का ना लोगो देखना चाहता था कि ये कौन सा चैनल है, तो उस पे ना एक स्टार नाम से कुछ चैनल था, ठीक है। तो अगले दिन, ठीक है, मैंने टीवी बंद कर दिया नॉर्मली, और अगले दिन वो चैनल मैंने सर्च करने की कोशिश करने लगा। मैंने पूरा चैनल लिस्ट सर्च मार लिया, लेकिन वो जो स्टार का चैनल था ना वो मुझे मिला ही नहीं। यार कहाँ पे गया वो चैनल? और उस चैनल का कोई नंबर ही नहीं था, ठीक है। नॉर्मली नंबर होता है ना 435, ये दबा दो ये वाला चैनल आ जाएगा, उसका कोई नंबर ही नहीं था, वो ब्लैंक चैनल था और वो अपने आप ही चालू होता था भाई। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ना वो टीवी अपने आप चालू नहीं हुआ, ठीक है, जब मैंने ज्यादा शक करना कोशिश करने लगा तो। लेकिन एक दिन टीवी फिर से चालू हो गया, लेकिन इस बार वो जो ब्लैंक फॉरेस्ट था उसके अंदर एक लेडी खड़ी थी, और वो लेडीज बिल्कुल भयंकर, बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके बाल आगे थे, वाइट ड्रेस थी उसकी, और वो बिल्कुल अजीबो गरीब तरीके से चल रही थी। और वो धीरे धीरे जब मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी, वो पास आने लगी टीवी के, ठीक है। और जो मेरी एलईडी थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी, ठीक है। तो उसको देखने में ऐसा लगता था कि ये अभी टीवी से बाहर आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। वो धीरे धीरे टीवी के बहुत ज्यादा करीब आ गई, और उसने एकदम से अपने जुल्फे हटा दिए, जो भी उसके बाल थे, जो भी उसके फेस पे बाल आ रखे थे, जिसकी वजह से हम फेस नहीं देख पा रहा था मैं उसका। अब मैंने उसका फेस देख लिया, और भाई फेस देखने के बाद मैं इतनी तेज चिल्लाया जिसकी कोई हद नहीं है। दोस्तों वो जो चुड़ैल थी वो अब लिटरली टीवी से बाहर आ रही थी, उसका हाथ अब टीवी से बाहर आ गया था। दोस्तों ये देख के मैं एकदम से उठा और अपने पापा मम्मी के रूम में चला गया, और मैंने सारी बात बताई। मेरे पापा भाग के मेरे रूम में आए, लेकिन टीवी बंद था, टीवी पे कुछ भी नहीं था। लेकिन मैंने पापा को बताया, पापा मैं मेरा यकीन करो मैं सच कह रहा हूँ, रात में अपने आप ही टीवी चालू हो जाता है, 10 दिन हो गए, मैंने आपको बताया भी है, और आप मेरे बातों पे भरोसा नहीं करो। मेरे पापा कहते हैं कि बेटा तेरे मन का भ्रम है, रात के 2 बज रहे हैं, इतने टाइम क्या हो गया भाई, तू सपना देखा होगा, तू भूत वाले वीडियोस बहुत देखता है, इसकी वजह से तेरा ये मन का भ्रम है। लेकिन जो रियलिटी मेरे साथ हुई है वो मेरे को पता है भाई। उसके बाद अगले ही दिन मैंने वो टीवी बोल दिया, पापा जहां से लाए हो वहीं दे आओ। पापा दे आए, और मैंने जब पूछा कि पापा वो टीवी आप लाए कहां से थे, तब पापा ने बताया कि बेटा एक घर था जो जल के राख हो गया, लेकिन ये टीवी बच गया, पता नहीं कैसे। तो वहां का जो ओनर था वो अपने कोई भी सामान को रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके घर के साथ उसकी वाइफ और 3 बच्चे जल चुके थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो जो है ना ओनर था, जो भी ओनर था, वो कुछ भी ऐसा चीज नहीं रखना चाहता था जिसकी वजह से उसको अपने फैमिली की याद आए। इसी वजह से वो इतने सस्ते में टीवी बेच रहा था। तो मैंने ले आया, तब मुझे रियलिटी पता चली कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा था भाई। दोस्तों जब मैंने टीवी बेच दिया, वापस दिया है, तो उसके बाद तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो बहुत ज्यादा बुरा एक्सपीरियंस था। अगर मैं सोया रहता या फिर मेरी नींद नहीं खुलती और वो चुड़ैल टीवी से बाहर आ जाती तो मेरा क्या होता भाई। बहुत ज्यादा बुरा होता यार, सोच के बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा हुआ देखो इससे ना एक बात पता चली है, हमें कभी भी जिद नहीं करनी चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों मैं इस स्टोरी से या फिर अपनी जो रियल इंसिडेंट हुआ है, ये मेरी स्टोरी है, ठीक है। तो इस स्टोरी से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी जिद मत करो, ये जिद आपकी जान भी ले सकती है।